नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं अमित वर्मा, मैं आपके सामने आज नई टाइप लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने वो 2 वीडियो पहले देख ली होगी, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो 2 वीडियो देखेंगे आप, फिर ही आपको ये नेक्स्ट टाइप समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 का, ठीक है। मैं आपको कराने जा रहा हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ मैं कि श्रवण उत्तर पूर्व की ओर तरफ देख रहा है। पहले वह 45 डिग्री वामावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है वामावर्त और एक होता है दक्षिणावर्त, ठीक है। वामावर्त का मतलब है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं बेफिक्र। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हमें दिशा बनानी है। आपको बताया था मैं दिशा परीक्षण का जो चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। कोई भी आप सवाल करोगे कुछ भी तो आपको दिशा जरूर बनानी है, ठीक है। तो हम दिशा बना के ये सवाल करेंगे। ये हमारा उत्तर दिशा हो गया, ठीक है। ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व दिशा हो गई हमारी, और ये पश्चिम। अगर घर वाले पूछेंगे तो ये मत बोल देना कि उत्तर दिशा यही है, ठीक है। वो अलग होती है, चैप्टर करेंगे, ठीक है, तो वो अलग होगी। जिस साइड हमारा अब ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा जिस साइड हमारा फेस होगा ना, वो वही साइड हमारी क्या होगी, उत्तर होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि श्रवण उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। उत्तर पूर्व मैंने आपको बताया था, ये दिशा उत्तर पूर्व होती है आपकी, ठीक है। ये दिशा आपकी उत्तर पूर्व होती है। कब उत्तर पूर्व में देख रहा है? पहले वह 45 डिग्री वामावर्त 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। 45 वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायां, एक को हम बोलते हैं दायां, ठीक है सर। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी की उल्टी दिशा में। 45 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है, ये उत्तर पूर्व में देख रहे हैं, 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा ये, 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। फिर वो बोल रहा है फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री का मतलब हो गया ये 90 डिग्री पूरा, ये 90 डिग्री कौन बन रहा है यहाँ पे, सही है, कोई डाउट? ठीक है, 90 डिग्री। अब पश्चिम दिशा में आ गया, 90 डिग्री घूमा। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ से वह 180 डिग्री घुमा है। 180 डिग्री मतलब 90 और 90, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। अब उसकी दिशा, वह अब किस दिशा में देख रहा है? अब उसकी दिशा होगी पूर्व, ठीक है दोस्तों। अब उसकी दिशा पूर्व होगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अब श्रवण की दिशा पूर्व है। दोस्तों डायग्राम को नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, आपको 10 सेकंड देता हूँ, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए या आप इसको लिख लीजिए कॉपी के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्वेश्चन। पहले वह 45 डिग्री मुड़ा है वामावर्त का मतलब है उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। 45 डिग्री मुड़ा वो, ठीक है। उसके बाद फिर से वह 90 डिग्री मुड़ा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, दक्षिणावर्त मुड़ा है वो 180 डिग्री, ठीक है। अब उसकी दिशा होगी पूर्व। दोस्तों डायग्राम से क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छी तरह से बनेगा। एक आपको छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये थी आम जिंदगी, मैं बोलता हूँ, अब आपको चलूँगा मैं मेंटोस जिंदगी पे, दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक है। देखिए दोस्तों ट्रिक,
देखिए 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है हमें 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार फिर वो क्या कर रहा है, एक बार फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त, फिर से 90 डिग्री वामावर्त। ठीक है दोस्तों, अब 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे कितना हो गया 135। यहाँ पे 135 बड़ा है या 180 बड़ा है दोस्तों, 180 बड़ा है। 180 में इनको घटा देंगे हम, कितना हुआ 45, सही है। ठीक है 45 हुआ दोस्तों, 45 हुआ। अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये उत्तर दिशा थी हमारी, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, वो उत्तर पूर्व में देख रहा था, उत्तर पूर्व में देख रहा था वो। ठीक है, 45 डिग्री हमारे पास राइट बचा है, राइट 45 डिग्री बचा है। ठीक है, उत्तर पूर्व में देख रहा था तो 45 डिग्री ये राइट घुमा दो। ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व आपकी। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ही नहीं है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, वामावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री फिर से वह एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा। ठीक है, 180 डिग्री उसने दक्षिणावर्त घुमा, मतलब क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, 135 आ गया। 135 में 180 में 135 घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री बचता है। 45 डिग्री हमारे पास राइट बचता है, मतलब दायां बचता है। ठीक, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से वह उत्तर पूर्व में देख रहा था, कौन, श्रवण, श्रवण नाम का लड़का उत्तर पूर्व में देख रहा था। ठीक है, उत्तर पूर्व में 45 डिग्री, 45 डिग्री आप ऐसे इसको राइट साइड घुमा दो। ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व आपकी। दोस्तों ट्रिक नोट कर लीजिए, 10 सेकंड देता हूँ आपको। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने लेसन है। ठीक है, बहुत ही लेसन नहीं, सॉरी, क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें मेथड नहीं है। दिशा बनाइए और जो बोल रहा है उस दिशा में घुमाइए उसको। ठीक है, जितने डिग्री बोल रहा है उतने डिग्री घुमाइए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले दिशा बना देता हूँ। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ठीक है दोस्तों, वो बोल रहा है यदि राजा पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर, ये पूर्व दिशा है हमारी, इधर वो मुख करके खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है। ठीक है, वह पहले 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब आपको मैंने बताया था क्या, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज बताया था ना आप सबको मैं, दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब 90 डिग्री, 270 डिग्री घूम रहा है। 290 हो गया। ठीक है, फिर ये 90 हो गया। ठीक है, फिर एक बार फिर 90 हो गया। ठीक है, हो गया 270, क्योंकि 3 बार 90 90 270। ठीक है, अब वो उत्तर दिशा में आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है, 270 घूमने के बाद फिर वो बोला 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री वामावर्त का क्या मतलब हो गया दोस्तों, 90 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लेगा कितना, 90। ठीक है, यहाँ से 90 लेगा, ये 90 हो गया। तो अब उसकी दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, अब उसकी दिशा दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक भी लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, आप 10 सेकंड देता हूँ आपको, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। देखिए दोस्तों, एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह 20 मीटर चलता है, कहाँ, अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर 30 मीटर बाएं मुड़ता है, फिर एक बार और 30 मीटर बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है,
बाएं मुड़ता है। कितना मीटर? 30 मीटर। अब वो पूछ रहा है अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, अपने मतलब स्टार्टिंग बिंदु से वह कितना दूर है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगी। अगर ये 20 है दोस्तों, ये भी 20 होगी। ठीक है, तो शुरुआती बिंदु से पूछ रहा है। ठीक है, 20 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, 30 + 20 कितना हो गया? 50 मीटर। वह अपने शुरुआती बिंदु से 50 मीटर दूर है। ठीक है, मतलब अपने घर से वह 50 मीटर दूर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर से। देखिए एक आदमी है, किसी का नाम ले लो आप। ठीक है, राम का नाम ले लो। ठीक है, राम नाम का लड़का है। ठीक है, वो दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर एक बार 30 मीटर मुड़ता है, फिर 20 मीटर मुड़ता है और फिर 30 मीटर मुड़ता है। ठीक है, अब शुरुआती बिंदु से पूछ रहा है वो, स्टार्टिंग पॉइंट से वह अपनी शुरुआती बिंदु से वह कितना दूर है। ठीक है, तो ये 20, अगर ये 20 होगी ना तो ये 20 होगी। ठीक है, अगर ये 30 है, ये भी 30 है, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। ठीक है, तो शुरुआती बिंदु से 30 ये हो गया, 20 ये हो गया। ठीक है, दोनों मिलाई 50 हो गया। 50 मीटर दूर है वो शुरुआती बिंदु से। ठीक है दोस्तों, आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप इसके नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक सवाल आपके सामने एक और लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल ही बहुत ईजी। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति उत्तर में 10 मीटर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, अमित मान लेता हूँ मैं, मेरा नाम खुद का। ठीक है, अब की बार। ठीक है, उत्तर में चलता है 10 मीटर, 10 मीटर चलता है। फिर 10 मीटर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर दाएं मुड़ता है, दाएं को। ठीक है, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ता है कितना? 10 मीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है दोबारा से 10 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 10 बताया था मैंने आपको, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी। ठीक है, वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? 10 मीटर दूर है। ठीक है, वह अब 10 मीटर दूर है। दोस्तों बहुत ही आसान था ये तो। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अगर देखिए ये उत्तर में जा रहा है, उत्तर में 10 मीटर चलता है। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर एक बार फिर दाएं मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? ठीक है, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? ठीक है, अगर दोस्तों ये 10 है तो ये भी दोबारा 10 ही होगी। ठीक है, तो ये 10 मीटर दूर है शुरुआती बिंदु से। ठीक है दोस्तों, 10 सेकंड देता हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप लेके आपके सामने हाजिर हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है ये। ठीक है, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना उसकी। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आपको दोबारा उसको देख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना 2 बार 3 बार जितना हो सके। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार कराऊंगा तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, फिर चैप्टर पूरा नहीं होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, का यदि अमर बद्री के दक्षिण में है। ठीक है, अमर नाम का लड़का है। ठीक है, वो बद्री के दक्षिण में है। अमर किसके? अमर नाम का एक लड़का है, वो बद्री के दक्षिण में है, मतलब यहाँ पे बद्री आएगा। बद्री के दक्षिण में है अमर नाम का लड़का एक। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पे है? बद्री के दक्षिण में है। ठीक है, सही है, बद्री के दक्षिण में है अमर नाम का लड़का। ठीक है दोस्तों, बद्री के दक्षिण में है। ठीक है, और चंदू बद्री के पूर्व में है। चंदू है ना, जो चंदू नाम का लड़का है। ठीक है, यहाँ पे चंदू की बात हो रही है। वो चंदू है ना, वो बद्री के पश्चिम में है, बद्री के पूर्व में है, बद्री का पूर्व। अब बद्री के पूर्व में है, मतलब देखिए आप, बद्री का पूर्व हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे कौन है? चंदू, हाँ चंदू। ठीक है, चंदू। अब बोल रहा है चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? चंदू के सापेक्ष मतलब चंदू से हमें बताना है, चंदू के सापेक्ष मतलब सामने, चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? तो ये हो गया हमारा। देखिए अगर पता नहीं चले तो यहाँ पे आप दिशा बना लेनी है। ठीक है, आपको ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी पश्चिम दक्षिण हमारी। ठीक है, मतलब वो लिख देता हूँ यहाँ पे, पश्चिम और दक्षिण। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है बच्चों, देखिए यदि अमर बद्री के दक्षिण में है। ठीक है, अमर की बात हो रही है, वो बद्री के दक्षिण में है। ठीक है, बद्री के दक्षिण में अमर है। ठीक है, मतलब बद्री ऊपर आएगा और अमर नीचे आएगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब वो बोल रहा है और चंदू बद्री के पूर्व में है। बद्री के पूर्व में ये दिशा, हम सबसे पहले दिशा बनानी है। ठीक है, ये दिशा हो गई। ठीक है, ये उत्तर है हमारा। आपको दिशा के बारे में अब तक पता लग गया होगा। ठीक है, और इंग्लिश वाले वो भी देख लो। चल, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो चंदू बद्री के पूर्व में है। ठीक है, चंदू नाम का लड़का है, वो बद्री के पूर्व में है। ये दिशा कौन सी है? वो देखो, पूर्व है ना। ठीक है, पूर्व में है। तो चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में? अगर ये तीर आ रहा है ना, ऐसे देखिए, यहाँ से आ रहा हो, यहाँ से आ रहा हो तीर। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा होगी हमारी? वेस्ट साउथ। ठीक है, दक्षिण पूर्व। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा। 10 सेकंड देता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, मेरी क्लास में मेरे एक बच्चे को डाउट है इसमें। ठीक है, मैं उसको डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब दोबारा देखिएगा। देखिए दोस्तों, यदि अमर बद्री के दक्षिण में है, अमर नाम का लड़का है दोस्तों। ठीक है, वो बद्री के दक्षिण में है। ठीक है, मतलब पहले बद्री लिखें या अमर लिखें, कोई बात नहीं, अमर लिख देते हैं। ठीक है, अमर वो किसके? वो बद्री के दक्षिण में है, या मतलब बद्री के दक्षिण में है अमर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है सर, प्लीज़। ठीक है, बद्री के दक्षिण में अमर है। ठीक है, और चंदू बद्री के पूर्व में है। चंदू नाम का लड़का है, वो बद्री के कहाँ पे है? बद्री में पूर्व में। ठीक है, बद्री के पूर्व में कौन है? चंदू। ठीक है, सॉरी, चंदू। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? ठीक है सर, तो चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? तो अमर होगा हमारा दक्षिण पश्चिम के अंदर। दोस्तों, चाहे तो आप दक्षिण पश्चिम बोलो, चाहे आप पश्चिम दक्षिण बोलो, धरती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, आप चले जाएंगे, तो भी धरती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत आए हैं, बहुत चले भी गए, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से कीजिए आप मेरी तरह। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा देख लो, बच्चे का डाउट होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2 बार समझा देता हूँ, 3 बार समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। बद्री, अमर बद्री के दक्षिण में है। बद्री के दक्षिण में कौन है? अमर है। ठीक है, और चंदू बद्री के पूर्व में है। चंदू नाम का लड़का है, बद्री के पूर्व में है। ठीक है, तो चंदू के सापेक्ष बद्री किस दिशा, चंदू के सापेक्ष सॉरी अमर किस दिशा में? ठीक है, अमर की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये आप दिशा देख लीजिए, यहाँ पे दिशा बना के देख लीजिए आप। उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कोई भी किसी की भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखें उस वीडियो को। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो वीडियो मेरी कंप्लीट है। और एक वीडियो और होगी इस चैप्टर की, मैं डाउट, आपका जो डाउट हो ठीक है वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, 3 टाइप हो रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो अगला चैप्टर मैं आपको ब्लड रिलेशन का कराऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।